ओम नमः शिवाय। जय शनिदेव। आज हम लोग शनिवार व्रत की कथा को सुनेंगे। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र देवता के पास गए और कहने लगे, ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगा कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि जो किसी को बड़ा और छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य सबसे अच्छा और सटीक न्याय करने वाला है, इसलिए तुम सब उन्हीं के पास जाओ, वह सही निर्णय देंगे। इंद्र के ये वचन सुनकर सभी ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपने प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य इनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वह क्रोध करेगा। उसका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोने, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा इन 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे आगे रखा गया और लोहा को सबसे पीछे रखा गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बतलाया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा, हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य 1 राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र एक महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने एक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने भी भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, तुम अब सावधान रहना। राजा ने कहा, जो कुछ भाग्य में है देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव तो वहां से बड़े क्रोध में पधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा को 7.5 की दशा आई। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े को देखकर उसका मूल्य सुनकर चकित रह गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अदृश्य हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, वह उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर प्रस्थान कर दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जा बैठा। राजा ने अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बिक्का बताया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। भोजन कराते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी पर उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने निश्चय किया कि सिवाय बिक्का के कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बिक्का ने हार लेने से नहीं मनाही की। इस 5-7 सिपाही इकट्ठे होकर
उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में नहीं आया था। अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा को तुरंत पालन किया गया और बिक्का का हाथ पैर काट दिए गए। अब राजा विक्रमादित्य अपाहिज होकर दर दर की ठोकरें खाने लगे। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया। बिक्का उस पर बैठा हुआ अपनी आवाज़ से बैल हाँकता रहा। कुछ वर्षों में सनी की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु में एक दिन बिक्का मल्हार गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी खबर लाने के लिए भेजा। शहर में कौन गा रहा है? दासी ने देखा एक तेली के घर में चौरंगिया मल्हार गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुनाया। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाया तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी थी। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी को न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही है? तुझको किसी देश के बड़े राजा के साथ विवाह किया जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी, मैं अपना प्राण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान और बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं करनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और मंडप लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि के जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तभी आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। जैसे दुख आपने मुझे दिया ऐसा किसी और को न दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसकी मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने राजा का हाथ पांव देखकर आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने अपनी पत्नी से अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों से पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी कि वह सेठ विक्रमादित्य के पास आया और उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया था, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का प्रकोप था, इसी कारण वह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीति पूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसा आपकी मर्जी हो वैसा ही करे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हाड़ निगल गई थी वह अब हाड़ उगल रही थी।
जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा, मेरे श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका पानी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा धन आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के बाद विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी और दोनों जगह के दहेज को प्राप्त उनके दासियों, रथों और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का आनंद संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ी भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह घोषणा करा दी कि शनि व देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको भीषण दुख प्राप्त हुआ। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिचर की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है। शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। जय शनिदेव। अब हम लोग शनिदेव की आरती को सुनते हैं। जय श्री शनि देवा स्वामी, जय श्री शनि देवा, कष्ट नवे नर पाते जो करते सेवा। जय श्री शनि देवा, सूर्य के प्रिय पुत्र हे छाया के पुता, तुमसे विमुख जगत नहीं सुख पाता। जय श्री शनि देवा, जय दुख भंजन सुख दाता, जय रवि नंदन सेवा कर जो तुम्हारी जग से तर जाता। जय श्री शनि देवा, रावण दुष्ट महाबली सब जग का त्रासा, पड़ी दृष्टि तुम्हारी हुआ कुल नासा। जय श्री शनि देवा, तेज अपार तुम्हारा अतुलित बलकारी, सब देवन के देव सुनिए विनय हमारी। जय श्री शनि देवा, जय श्री शनि देवा, जय शनिदेव।